राज ठाकरे और एनडीए में गठबंधन तय। राज ठाकरे को मिल सकती है 1 लोकसभा 1 राज्यसभा 22 से ज्यादा विधानसभा सीट। सूत्रों के हवाले से जानकारी। सीए पर केंद्र सरकार को राहत। सुप्रीम कोर्ट का नोटिफिकेशन पर रोक लगाने से इनकार। मामले में 9 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। चीनी वीजा से जुड़े मामले में राउस रेवेन्यू कोर्ट ने लिया संज्ञान। कार्ति चिदम्बरम को समन जारी किया गया। चीनी वीजा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पेश होने के लिए कहा। मौलाना तौकीर रजा के घर एनबीडब्ल्यू का नोटिस चस्पा। गिरफ्तारी का वारंट जारी होने के बाद फरार है तौकीर रजा। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोली सीता सोरेन, कहा मैंने 14 साल तक की पार्टी की सेवा, जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। और 14 साल में जो मुझे पार्टी की तरफ से सम्मान मिलना चाहिए था, जो मेरा हक है, क्योंकि घर से भी बड़ी बहू हूँ और बड़ी बहू को हक नहीं मिल रहा। सीता सोरेन ने किया जीत का दावा। कहा झारखंड में सभी लोकसभा सीटों पर बीजेपी जीतेगी। बीजेपी में शामिल हुई सीता सोरेन ने आज ही जेएमएम से दिया था इस्तीफा। तमिलनाडु के सेलम में प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार। कहा जनता कह रही अब की बार 400 पार। तमिलनाडु ये डिसाइड कर चुका है अब की बार 400 पार। डीएमके पर पीएम मोदी का हमला। बोले बीजेपी को अपार समर्थन मिल रहा है। बीजेपी को जन समर्थन से उड़ी डीएमके की नींद। ये जो जन समर्थन मिल रहा है, ये जो आशीर्वाद मिल रहे हैं, इसने डीएम की सरकार की नींद उड़ा दी है, नींद उड़ा दी है। पीएम का बिना नाम लिए विपक्ष पर हमला। कहा इंडी गठबंधन सनातन के खिलाफ है। हिंदू धर्म में शक्ति किसे कहते हैं ये तमिलनाडु का हर एक व्यक्ति जानता है। हिंदू धर्म में शक्ति किसे कहते हैं ये तमिलनाडु का हर व्यक्ति जानता है। पशुपति पारस के इस्तीफे पर बोले तेज प्रताप यादव। का पशुपति के साथ गलत हुआ, बीजेपी ने पशुपति का इस्तेमाल किया। तो एनडीए में तो ना इंसाफी होती ही है। अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया। उनको बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था पारस जी को। और अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया, तो बहुत अच्छा डिसीजन है। आप लोग की तरफ आएंगे तो सर वेलकम करेंगे। एकदम वेलकम करेंगे हम। पशुपति पारस ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा। बोले बहुत ईमानदारी से पार्टी की सेवा की। पशुपति पारस तो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफ रही। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग कर देता हूँ। पशुपति पारस हाजीपुर से लड़ सकते हैं चुनाव। सूत्रों के हवाले से खबर। चिराग के खिलाफ लड़ सकते हैं पशुपति पारस। पशुपति पारस पर आरजेडी नेता सुनील कुमार का हमला। कहा ऐसे लोगों के लिए पार्टी में जगह नहीं। जो भी है भतीजे के साथ है, चाचा के पास कुछ भी नहीं। सभी लोग बोलेगा कि यदि जो पासवान जाति का वोट है वो उनके भतीजा के पास है, चाचा के पास कुछ नहीं है, वो काली डब्बा है। पशुपति पारस के इस्तीफे पर बोले आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी। कहा अपने साथियों को छोड़ना बीजेपी का पुराना चरित्र है। महागठबंधन में अंतिम दौर में है। सीट बंटवारे का फॉर्मूला जल्द कर दी जाएगी घोषणा। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फार्मूला अंतिम दौर में है और 1-2 दिनों में इसकी घोषणा कर दी जाएगी। 1-2 सीटों पर जो बात चल रही है वो फाइनल हो जाएगा। पशुपति पारस पर आरजेडी के शक्ति यादव का बयान। कहा बीजेपी ने पशुपति पारस के साथ अन्याय किया है। अवसरवादी राजनीति को जवाब मिलेगा। अपने भाई के बनाए हुए पार्टी को 2 टुकड़ों में तब्दील करने के लिए भाजपा ने दबाव बनाई। सब लोग उनको धोखा दे रहे हैं। तो उनके जो चाहने वाले लोग हैं, उनके जो मतदाता हैं, भाजपा को माकूल जवाब देगी। बिहार में सीट बंटवारे पर आरजेडी का बीजेपी पर हमला। मनोज झा ने कहा बीजेपी ने अपने साथियों को अकेले छोड़ा। गठबंधन की सीटों पर जल्द होगा फैसला।
बिहार में एनडीए की सीट बंटवारे के बाद दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज हरियाणा दौरा। घरोंडा की नई अनाज मंडी में आयोजित रैली में पहुंचेंगे। सीएम नायब सैनी के अभिनंदन समारोह में करेंगे शिरकत। हरियाणा में नड्डा की रैली को लेकर बोले सीएम नवाब सिंह सैनी। कहा, करनाल के घरोंडा में चुनावी रैली की शुरुआत करेंगे। मैं नड्डा साहब का आशीर्वाद लेने आया हूं। आज होगा हरियाणा कैबिनेट का पहला विस्तार। शाम 4:30 बजे होगा नायब कैबिनेट का विस्तार। हरियाणा कैबिनेट पर सूत्रों के हवाले से खबर है, सुभाष बराला हो सकते हैं हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष। दिल्ली में आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। एआईसीसी मुख्यालय में होगी कांग्रेस की बैठक। सुकांता मजूमदार का टीएमसी पर पलटवार। कहा, टीएमसी नेता नया संविधान बनाने की बात करते हैं, ममता को लिखने के लिए दे देते हैं नया संविधान। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे का हेमंत सोरेन की पत्नी पर हमला। का कल्पना सोरेन राजनीति में अभी नौसिखिया हैं, वो कंफ्यूज हैं कि किस सीट से लड़ना है चुनाव। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी का बड़ा हमला। कहा, केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया, इसलिए मोदी खाने से बच रहे हैं। केजरीवाल को समन पर बोली बीजेपी। कहा, समन से डर रहे हैं केजरीवाल। 9 समन पर बनाए 18 बहाने। समित पात्रा ने कहा, केजरीवाल ने जनता के भरोसे का कत्ल किया है। केजरीवाल रंग बदलने में माहिर है। ईडी के समन को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल पर बोला हमला। कहा, केजरीवाल के बहाने चलने वाले नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी नेता प्रताप सिंघवी का हमला। कहा, अपने आप को ईमानदार छवि का नेता बताते हैं केजरीवाल, जनता के सामने आ चुका है सच। केजरीवाल को समन पर आपका जवाब। का ईडी क्यों जारी कर रही है प्रेस विज्ञप्ति? क्या ईडी राजनीतिक दल है? ईडी को बताया बीजेपी का टूल। पीएम मोदी पर आम आदमी पार्टी का हमला। कहा, जांच एजेंसियों को प्रधानमंत्री बना रहे, अपना हथियार केजरीवाल पर पीछे से नहीं सामने से करे हमला। चुनाव आयोग ने बंगाल में नए डीजीपी की नियुक्ति कर दी है। संजय मुखर्जी बने बंगाल में नए डीजीपी। बेंगलुरु में हिंदूवादी संगठनों का चालीसा पाठ। सड़क पर उतरकर हिंदूवादी संगठन कर रहे हैं हनुमान चालीसा का पाठ। बेंगलुरु में दुकानदार की पिटाई का मामला। हनुमान चालीसा बजाने पर एक शख्स की हुई थी पिटाई। भगवा झंडे लेकर सड़कों पर उतरकर लोगों ने किया सड़क जाम। दुकानदार की पिटाई के विरोध में जय श्री राम के नारे लगाए। बेंगलुरु में हिरासत में ली गई केंद्रीय मंत्री शोभा और हनुमान चालीसा पाठ में शामिल थी शोभा, इस वजह से उन्हें हिरासत में लिया। बेंगलुरु पुलिस ने तेजस्वी सूर्या को भी हिरासत में लिया। हिंदू संगठनों के साथ हनुमान चालीसा के पाठ में शामिल हुए थे तेजस्वी सूर्या। बेंगलुरु में शख्स के साथ मारपीट पर हिंदू संगठन में गुस्सा। पुलिस और लोगों के बीच हुई धक्का मुक्की। पुलिस ने लोगों को तितर-बितर किया। बिहार की सारण सीट से चुनाव लड़ सकती हैं रोहिणी आचार्य। बीजेपी के राजीव प्रताप रूढ़ी के साथ होगा मुकाबला। चुनाव को लेकर प्रशासन यूपी के एटा में चुनाव को लेकर के एटा पुलिस ने की है बड़ी कार्रवाई। जनपद के 18 थानों में चलाया गया अपराधियों की गिरफ्तारी का अभियान। पुलिस ने 121 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। और अवमानना के नोटिस का जवाब देने के लिए रामदेव को पेश होने का आदेश कोर्ट ने दिया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट से मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका लगा है। आगे की कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद बोले विष्णु शंकर जैन। का सुप्रीम कोर्ट ने 15 याचिकाओं को एक साथ जोड़ने का फैसला किया है। इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगी। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज होने पर बोले आशुतोष पांडे, ये हिंदू पक्ष की बड़ी जीत है, मुस्लिम पक्ष वक्त बर्बाद न करे। दिल्ली शराब घोटाला मामले में बीआरएस नेता की कविता को राहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। तिहाड़ में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने के कविता को लिखी चिट्ठी। कहा, कविता की गिरफ्तारी से खुलेगी दिल्ली के सीएम की पोल। नहीं कुछ छिपाने का फायदा, नहीं बचेंगे केजरीवाल। एक्साइज पॉलिसी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 6 अप्रैल तक बढ़ा दी। एलविश यादव को प्रोडक्शन रिमांड पर लेगी गुरुग्राम
पुलिस। गुरुग्राम पुलिस करेगी पूछताछ। फिलहाल नोएडा की जेल में है एल्विश। एल्विश की गिरफ्तारी के बाद नोएडा पुलिस की रडार पर सिंगर फाजिल पुरिया। पूछताछ में एल्विश ने किया था फाजिल पुरिया की पार्टी का जिक्र। फाजिल पुरिया और सपेरे के कनेक्शन की जांच अब नोएडा पुलिस कर रही है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में शिक्षकों की लापरवाही। समय पर विद्यालय नहीं पहुंच रहे अध्यापक। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षक विभाग ने दिए जांच के आदेश। बेंगलुरु में मेघना फूड्स भोजनालयों पर आईटी की रेड पड़ी है। हैदराबाद में है मेघना फूड्स का मुख्यालय। कोरमंगला और इंदिरा नगर इलाके में भी रेड डाली गई है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बड़ा एनकाउंटर में 4 नक्सली ढेर। नक्सलियों के पास से AK-47 राइफल समेत कई हथियार किए गए जब्त। मारे गए नक्सलियों पर था 36 लाख का इनाम। बेंगलुरु में रामेश्वरम कैफे में विस्फोट के बाद गश्त पर पुलिस। गश्त के दौरान पुलिस ने डॉक्यूमेंट न मिलने पर ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ FIR दर्ज की गई। तेलंगाना के नलगोंडा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने जांच के दौरान जब्त किए 5.73 करोड़ रुपए का सोना। यूपी के झांसी में लोकसभा चुनाव से पहले पुलिस प्रशासन सख्त। पुलिस ने कच्ची शराब बनाने वालों पर की कार्रवाई। बुलडोजर से नष्ट किया शराब को। आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम में शिकायत करने कलेक्टर ऑफिस पहुंचा किसान। हिंसक हाथियों द्वारा साइकिल को नष्ट करने की शिकायत करने पहुंचा। सपा विधायक इरफान सोलंकी पर फैसला टला। कानपुर MP MLA कोर्ट ने जज की पर छुट्टी के जाने के चलते फैसला टाल दिया। यूपी के लखीमपुर खीरी में अजय मिश्रा चेनी ने किया चुनाव कार्यालय का उद्घाटन। लोगों से अब की बार 400 पार के नारे को साकार करने की अपील की। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में हुई श्रद्धालु की मौत। मंदिर में भीड़ के चलते मौत हुई। हिमाचल के पौड़ी से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी का प्रचार तेज। सिद्धवली मंदिर में माथा टेक करके शुरू किया प्रचार प्रसार। यूपी के जौनपुर में सपा बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प। चुनावी रंजिश को लेकर मारपीट हुई है। सपा कार्यकर्ता घायल, इलाज चल रहा। राहुल के शक्ति वाले बयान पर बीजेपी नेता तरुण चुघ का पलटवार। कहा मां शक्ति देश की ताकत है। राहुल लगातार मां शक्ति सनातन का कर रहे हैं अपमान। मां शक्ति भारत की ताकत है। राहुल गांधी जी, लगातार आप कभी सनातन का, कभी शक्ति का, कभी धर्म का अपमान कर रहे हैं। देश की संस्थानों का अपमान कर रहे हैं। बंद करें, आपकी बयानबाजी दुर्भाग्यपूर्ण है। LOC पर पहुंचे सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक तैनात यूनिट की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा का दौरा किया। सेना के जवानों की सराहना भी की। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दवाई सेल्समैन से 5 लाख रुपए की लूट। पुलिस ने 3 घंटे में खुलासा कर 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। यूपी के एटा में ससुराल वालों पर बहू की हत्या का आरोप। मृतका के परिजनों ने दहेज मांगने को लेकर हत्या का आरोप लगाया। मुरादाबाद में ठेकेदार में मजदूर की पत्नी को पीटा। पैसे के लेन देन को लेकर के हुआ विवाद। पुलिस कर रही है मामले की जांच। यूपी के हाथरस में 2 पक्षों में विवाद। दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव और फायरिंग। महिलाएं भी लाठी डंडे लिए नजर आई। बिहार के शिवहर में जीजा साली ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। प्रेम प्रसंग की जताई गई आशंका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुरादाबाद में पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़। गोली लगने से घायल हुआ बदमाश। आरोपी पर दर्ज है करीब 13 मुकदमे। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में शख्स ने की आत्महत्या। पत्नी की मौत के बाद मानसिक रूप से परेशान चल रहा था शख्स। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। राजस्थान के कोटा में मध्य प्रदेश की कोचिंग गर्ल का अपहरण। बदमाशों से ने पिता से मांगी 30 लाख की फिरौती। नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। उत्तर प्रदेश के मऊ में स्कूल जा रही छात्राओं को बस ने मारी टक्कर। हादसे में एक छात्रा की हुई मौत। एक घायल बताई जा रही है। फरार है बस ड्राइवर। झारखंड के साहिबगंज में अवैध खनन घोटाला मामले में CBI का छापा। जांच करने पहुंची टीम। झारखंड ने हाईकोर्ट ने दिया था जांच का आदेश। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अध्यापक की हत्या का मामला आया सामने। पुलिस ने आरोपी सिपाही को किया गिरफ्तार। जिला प्रशासन ने मृतक टीचर के परिजनों के 25 लाख के मुआवजे और एक सदस्य को नौकरी की घोषणा की। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस को बड़ी सफलता। पुलिस ने ट्रेनों में जहर खुरानी गिरोह चलाने वाले सरगना को गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर के डोडा में पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने हेरोइन के साथ पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। भारी मात्रा में नकदी भी बरामद की गई। यूपी के रायबरेली में ट्रक ने बाइक सवार को कुचला। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत। हादसे के बाद फरार ट्रक ड्राइवर की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में कॉलेज का ताला तोड़ करके लाखों की चोरी। CCTV में कैद हुई चोरी की वारदात। पुलिस मामले की जांच में जुटी।
यूपी के जौनपुर में ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही आई सामने। घंटों जाम में फंसा रहा कैदियों से भरा वाहन, जनता को करना पड़ा परेशानी का सामना। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाशों से अवैध हथियार और 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई। जौनपुर में चुनावी रंजिश को लेकर सपा और बीजेपी कार्यकर्ताओं में हुई झड़प में सपा कार्यकर्ता गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कर्नाटक के तुमकुर में पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली। कार से 8 लाख रुपए जब्त किए गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के प्रयागराज में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई महिला की मौत, घर में आग लगने से मचा हड़कंप। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।